मल्लपुरम में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां एक उत्सव के दौरान एक हाथी ने कोहराम मचा दिया। हाथी के हमले में एक आदमी की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस उत्सव में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और वहां 5 हाथी भी बुलाए गए थे। लेकिन लाइन से खड़े उन हाथियों में बीच वाला हाथी अचानक बेकाबू हो गया और सामने मौजूद लोगों की भीड़ पर टूट पड़ा। ऐसा होते ही वहां भगदड़ मच गई। हाथी के सामने जो भी आया वो उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। ज्यादातर लोग भाग निकले, लेकिन एक आदमी हाथी की पकड़ में आ गया। उसने सूंड से उसके पैर को पकड़ा और हवा में उठा लिया। इस खौफनाक मंजर को देख लोगों की चीख निकल गई। वो हाथी उस आदमी को किसी खिलौने की तरह घुमाता दिखाई दिया। इस दौरान हवा में लटका वो आदमी बिल्कुल बेबस नजर आया। हाथी पर बैठे महावत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने तो मानो उस आदमी को अपना दुश्मन मान लिया हो। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। हवा में गोल गोल घुमाने के बाद हाथी ने उस आदमी को किसी तिनके की तरह दूर फेंक दिया। वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इलाज के समय उसने दम तोड़ दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना मल्लपुरम के तिरूर इलाके में हुई। उत्सव के दौरान भड़के उस हाथी के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी की एक महिला पार्षद के साथ मारपीट की गई और बताया गया कि उनका इलाके के कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े को लेकर उनकी पहले उन लोगों से कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई और वो लोग उन्हें खींचकर पीटते नजर आए। उनमें एक आदमी ने पहले उनके बाल पकड़े और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच वो खुद को बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन गुस्से से लाल हुआ वो आदमी बिना रुके उन्हें मारता रहा, जबकि एक आदमी ने उस पार्षद का हाथ पकड़ लिया। फिर तो मारपीट कर रहे उन लोगों से बचाव करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इस दौरान वो कई लोगों से घिरी दिखी। हालांकि झड़प होते देख इलाके के कुछ लोगों ने मोर्चा संभाला और उनके पास पहुंच गए। उन्होंने धक्के मारकर मारपीट कर रहे लोगों को किसी तरह खदेड़ दिया। मारपीट फिरोजाबाद के आजाद नगर इलाके में हुई। वहां उषा देवी नाम की उस पार्षद के मुताबिक वो लोग लंबे वक्त से उन्हें धमकी दे रहे थे और इसके खिलाफ उन्होंने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक शव के साथ हुई बदसलूकी के मामले की जांच शुरू कर दी गई। आरोप लगा कि पोस्टमार्टम हाउस में शव को ले जाते वक्त 2 लोगों ने शव के साथ बदसलूकी की थी और जिसने भी उन्हें ऐसा करते देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि उन दोनों ने शव के पैरों में कपड़े बांध दिए और फिर शव को घसीटते हुए उसे पोस्टमार्टम हाउस तक ले गए। इस दौरान शव के दोनों पैर हवा में और बाकी शरीर जमीन पर घिसटता रहा, लेकिन उन दोनों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वो उसी तरह शव को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस तक गए। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तब अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पुलिस स्वतः संज्ञान में लेकर इसकी जांच करना शुरू कर दिया है। जांच आते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उन दोनों पर केस दर्ज कर लिया। खबरों के मुताबिक उनमें एक व्यक्ति पर पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, हाल ही में झांसी के इसी पोस्टमार्टम हाउस से खबर सामने आई थी कि वहां कुछ शवों को चूहों ने कुतर दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का हैरान कर देने वाला एक मामला निकलकर सामने आया। विश्वनाथ नाम के उस व्यक्ति के मुताबिक वो अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम सचिव के पास गए थे, जहां उनसे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और जब उन्होंने वो नहीं दी तो उनकी पत्नी की जगह उन्हीं का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। मतलब आरोप यह लगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनना था विश्वनाथ नाम के उस व्यक्ति की पत्नी का, लेकिन रिश्वत नहीं मिली तो विश्वनाथ का ही बना दिया गया। और ये बात उन्हें घर आने पर पता चली, क्योंकि घर पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने उस मृत्यु प्रमाण पत्र को देखा उनके होश उड़ गए, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनकी पत्नी के बजाय उन्हीं का नाम लिखा था। मेरी पत्नी की जगह पे मेरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया था सर तमीम ने। हरदोई के अठवा गांव के रहने वाले विश्वनाथ की पत्नी शांति देवी का निधन बीते साल 19 दिसंबर को हो गया था। पत्नी की मौत के बाद वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम सचिव सरिता देवी के पास गए थे, लेकिन विश्वनाथ के मुताबिक पहले तो उनके दस्तावेजों में कमियां बताकर उन्हें दौड़ाया गया। इसके बाद उनसे 2000 रुपए की मांग की गई। मुझसे कागज लेने के बाद तब उनने बोला मुझे कि 2000 रुपए दोगे तब ये कागज बन पाएंगे। विश्वनाथ ने बताया कि ग्राम सचिव की शिकायत लेकर वो एसडीएम के पास भी गए थे। वहां शिकायत करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बना तो जरूर, लेकिन उनकी पत्नी की जगह उनका बन गया। इसके बाद मामला हरदोई के डीएम के पास पहुंचा। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़के ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पर हमला कर दिया। उस लड़के ने उस गाड़ी पर तब तक लाठियां बरसाई जब तक उसके शीशे चकनाचूर नहीं हो गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए उस लड़के ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और वो दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास आया और आते ही उस गाड़ी पर हमला कर दिया। उसने अंधाधुंध उस पर लाठियों की बरसात कर दी। उसने पहले उस गाड़ी का पीछे वाला शीशा तोड़ा, इसके बाद वो आगे की तरफ गया और फिर आगे वाले शीशे को भी तोड़ना शुरू कर दिया। उसने इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। इस बार उसने उस गाड़ी के दरवाजों में लगे शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक उस गाड़ी पर वार करने के बाद वो वहां से जाता दिखाई दिया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वो दोबारा वहां लौट आया। इस बार उसने और ताकत से उस गाड़ी पर हमला किया। उसने उस गाड़ी के सारे शीशे चकनाचूर कर दिए, बोनट तोड़ दिया, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपी की तलाश में जुट गई। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उस लड़के ने उस गाड़ी पर हमला क्यों किया। इस बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गश्त करते नजर आए। इससे पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने कुछ दिन पहले ही ये दावा किया था कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वहां टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान के इस दावे की पोल खोलकर रख दी। वहां टीटीपी के कई हथियारबंद लड़ाके बेखौफ घूमते नजर आए। सूत्रों ने दावा किया कि टीटीपी के लड़ाकों ने वहां चौकियां तक बना डाली। मतलब वहां पाकिस्तानी सेना और पुलिस नहीं, बल्कि टीटीपी के लड़ाके सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए। और सूत्रों ने दावा किया कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख ने बताई। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पुलिस प्रमुख अख्तर हयात खान से टीटीपी के बारे में सवाल पूछा गया था, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि टीटीपी के लड़ाकों से निपटना उनके बूते से बाहर हो गया। सूत्रों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उस मीटिंग में यह दावा तक कर दिया कि डेरा इस्माइल खान के 30% हिस्से पर टीटीपी का कब्जा हो चुका है। मतलब वो इलाका जहां खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर समेत तमाम नेताओं के घर हैं, वहां भी टीटीपी ने कब्जा जमा लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना और पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। और टीटीपी यही नहीं रुका, बल्कि उसने तो पाकिस्तान की सत्ता में बैठी शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं को खुली धमकी दे डाली। आतंकी संगठन टीटीपी ने साफ कर दिया कि अगर शहबाज शरीफ की पार्टी ने पाकिस्तानी फौज का साथ देना बंद नहीं किया तो वो उसके नेताओं को निशाना बनाएगा और उन्हें टीटीपी की गोलियों से कोई नहीं बचा पाएगा। आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक पोस्टर जारी कर शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को सीधी धमकी दे डाली। पोस्टर में टीटीपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर शहबाज शरीफ की पार्टी ने पाकिस्तानी फौज का साथ देना बंद न किया तो फिर उसे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। मतलब पाकिस्तानी फौज के साथ ही शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता भी टीटीपी के निशाने पर होंगे। जबकि टीटीपी ने उस पोस्टर में यह दावा भी किया कि उसकी राजनीतिक पार्टियों या नेताओं से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज रही, जिसने टीटीपी को खत्म करने की कोशिश की तो बदले में उस पर हमले हुए। लेकिन टीटीपी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज की तरह वहां की सरकार ने भी उस पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मतलब टीटीपी के मुताबिक जो भाषा वहां की सेना बोल रही थी वही अब वहां की सरकार भी बोलने लगी, और इसी वजह से टीटीपी ने शहबाज शरीफ सरकार को हद में रहने की चेतावनी दे दी और ये साफ कर दिया कि अगर उसने टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का साथ दिया तो अंजाम बुरा होगा। उधर महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गांजे की तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 1, 2 नहीं बल्कि 8 गाड़ियों ने लाल रंग की एक गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा किया और आखिरकार उसमें बैठी आदमी को पकड़ लिया गया। नासिक पुलिस को शिकायत मिली थी कि गाड़ी से गांजे की तस्करी की जा रही है और ये शिकायत मिलते ही नासिक पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। नासिक की सड़कों पर लाल रंग की गाड़ी आगे आगे दौड़ती रही और उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां लग गईं, जिसे देखकर ऐसा लगा कि किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, क्योंकि आगे थी गांजे की तस्करी के आरोपी की गाड़ी और पीछे थी पुलिस की गाड़ी। जानकारी मिली कि इस धरपकड़ में पुलिस की 8 गाड़ियां नासिक की सड़कों पर दौड़ी और रात के 2 से 3 बजे के बीच शहर की सड़कों पर चोर पुलिस का असली खेल चलता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस की गाड़ी लाल रंग की गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। लगा कि अब बस पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा आदमी फिर आगे निकल जाता, या यूं कहें कि पुलिस को चकमा दे देता और पुलिस की गाड़ी पीछे हो जाती। ये धरपकड़ लंबी चली और आखिरकार पुलिस ने गाड़ी में बैठे आदमी को पकड़ लिया। इसके अलावा गाड़ी से 28 किलो गांजा भी मिला। बाद में पुलिस ने जानकारी दी कि गाड़ी में बैठा आदमी 28 किलो गांजा लेकर महाराष्ट्र के धुले से नवी मुंबई जा रहा था, लेकिन उसने उसे नासिक में पकड़ लिया।
इस बीच मध्य प्रदेश के हरदा में शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से छात्रों को बांटने के लिए लाई गई साइकिलें कबाड़ में बदल दी गई। उनके पुर्जे जंग खाने लगे और क्योंकि साइकिलें छात्रों को बांटी जानी थी, उनके पुर्जे खुले आसमान के नीचे पड़े नजर आए। और वो भी ऐसे जैसे कोई कबाड़ का सामान हो। छात्रों को मिलने वाली साइकिलों के पुर्जे कमरों के अंदर तक नहीं रखे गए, उन्हें यूं ही एक खुली जगह पर फेंक दिया गया। गनीमत ये रही कि उन पर चढ़ी पॉलिथीन नहीं उतारी गई। उन साइकिलों की बॉडी, सीट और पहिए वहां पड़े पड़े कबाड़ में बदल गए। दूर दूर तक कोई देखने सुनने वाला भी नजर नहीं आया। मतलब लाखों रुपए की साइकिलों को ऐसे ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। इस मामले में जब हरदा के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ से सवाल किया गया तो उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही छात्रों को साइकिलें दे दी जाएंगी। असेंबल होना प्रारंभ हो जाएंगी दिनांक 9 से, और जैसे जैसे असेंबल होती जाएगी और एकत्रित होती जाएंगी तो हम उनका वितरण शुरू कर देंगे। हालांकि नियमों के मुताबिक ये साइकिलें छात्रों को मिल जानी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की योजना के मुताबिक जो छात्र स्कूलों में 5 किलोमीटर या उससे दूर से आते हैं उन्हें साइकिल दी जाती है। और दावा किया गया कि अकेले हरदा जिले में ही ऐसे 1200 के करीब छात्र हैं जिन्हें साइकिल नहीं मिली, क्योंकि उन्हें जो साइकिलें दी जानी थी वो तो अब तक असेंबल ही नहीं हुई। मतलब उनके पुर्जे तक आपस में नहीं जोड़े गए। इधर मध्य प्रदेश के हाईवे पर इतना खतरनाक हादसा हुआ कि इसे देखने वाले लोगों की सांसें अटक गई। सामान ढोने वाली एक गाड़ी कई मजदूरों को लेकर गुजर रही थी, तभी एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उस दूसरी गाड़ी से जाकर टकराकर पलट गई। और उस गाड़ी के पलटते ही चीख पुकार मच गई, क्योंकि सामान ढोने वाली उस गाड़ी में कई मजदूर सवार थे जो सड़क पर गिर पड़े। वहां थोड़ी देर पहले वो गाड़ी उस दूसरी गाड़ी के पीछे चलती दिखाई दी, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही वो उससे टकरा गई। फिर तो उसका संतुलन बिगड़ा और वो अपने बाईं तरफ पलट गई। इसके बाद वहां कुछ नजर ही नहीं आया, क्योंकि धूल का गुबार उठता दिखा। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर ने खुद को संभाला और गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इस बीच सड़क से गुजर रहे कई लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उन मजदूरों को उठाने में मदद की। हादसा उज्जैन में खाचरौद इलाके के जावरा हाईवे पर हुआ और इसमें 25 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बताया गया कि गाड़ी में 30 मजदूर सवार थे जो काम के लिए जा रहे थे। इस हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम के साथ मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां एक इलाके के लोगों ने सड़क पर ठेला लगाकर सब्जी बेचने वालों की शिकायत की थी और उनके मुताबिक सड़क पर ठेला लगाए जाने की वजह से वहां जाम की समस्या बढ़ गई। ऐसे में वहां से आना जाना मुश्किल हो गया, उन्हें वहां से निकलने में दिक्कत होती है। 2 रोज पहले नगर निगम की टीम दुकानदारों को समझाने भी गई थी, लेकिन इसके बाद भी जब वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस खुद उन्हें हटाने पहुंच गई। पुलिस को देखते ही उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो पुलिस से भिड़ने तक को तैयार हो गए। इस दौरान एक महिला कर्मचारी सब्जी के ठेले लगाने वाली महिलाओं को समझा रही थी, लेकिन उनकी बात समझने के बजाय उन महिलाओं ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। एक महिला ने तो उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके बाद तो वहां हंगामा और बढ़ गया। गुस्से में उन्होंने एक ठेले से सब्जियां उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां खड़े सब्जी वाले भड़क गए। उन्होंने गुस्से में सब्जियों से भरा अपना ठेला ही पलट दिया। इसके बाद वहां जमकर बहस हुई। वो कर्मचारी और महिलाएं तो हाथापाई तक करती दिखी। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ सब्जी वालों को हिरासत में ले लिया। बताया गया उस इलाके के कुछ लोगों ने उन सब्जी वालों की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनके ठेलों से सड़क पर जैम लग जाता था, जिसकी वजह से उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता था। इधर राजस्थान के बेरोड में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर कच्चा तेल चुराने का हैरान करने वाला एक मामला निकलकर सामने आया। चोरों ने यह काम इतनी तैयारी और चालाकी से किया कि पुलिस भी चौंक गई। बताया गया कि हरियाणा के हिसार के रहने वाले अर्जुन राम नाम के एक व्यक्ति ने बेरोड में पूरी प्लानिंग के साथ खाली पड़े एक खेत को पिछले साल अगस्त महीने में किराए पर लिया था और उन्होंने जानबूझकर खेत के उस हिस्से को किराए पर लिया जिसके नीचे से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन गुजरी थी। आरोप लगा कि इसके बाद उन्होंने वहां की जमीन खोद डाली और पाइपलाइन में छेद कर सैकड़ों लीटर कच्चा तेल चुरा लिया। ये सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया गया कि खुद उस खेत के मालिक को भी भनक नहीं लगी। खबरों के मुताबिक अर्जुन राम नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां 2 कमरे बनवा लिए ताकि कोई ये देख न सके कि उन कमरों के अंदर क्या चल रहा है। बताया गया कि कच्चा तेल चुराने के लिए जिस जमीन को खोदा गया उसके नीचे लाइट की व्यवस्था की गई और वहां कैमरे भी लगाए गए। कैमरे लगा रखे इन्होंने, बड़ा हाईटेक तरीके से काम किया है। ऊपर पेड़ों पे कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ यहाँ कैमरे लगा रखे इन्होंने। पुलिस के मुताबिक इन कैमरों की मदद से चोर अपने चारों तरफ निगरानी भी रखते थे ताकि कोई उनकी चोरी पकड़ न सके। लेकिन बहरोड के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 48 के नजदीक की इस घटना की खबर इंडियन ऑयल के अधिकारियों को मिल गई। बताया गया कि गुजरात से हरियाणा तक बिछी इस पाइपलाइन में जब सप्लाई प्रेशर कम हुआ तब जाकर इस चोरी का पता चल सका। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी फरार बताए गए। उधर
ईरान की राजधानी तेहरान में एयरपोर्ट पर एक महिला के हिजाब पहनने से इनकार करने पर बवाल मच गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब एयरपोर्ट पर एक मौलाना ने बिना हिजाब के पहुंची उस महिला को टोक दिया, जिस पर वो महिला इस कदर भड़क गई कि उसने मौलाना के सिर से अमामा छीनकर उसे हिजाब की तरह पहन लिया। अमामा पगड़ी की तरह होती है जिसे मौलाना अपने सिर पर पहनते हैं। अमामा को पूरा खोलकर हिजाब की तरह पहनने के बाद उस महिला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से वो मौलाना हक्के बक्के रह गए। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। वो विरोध करने के बजाय एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए, लेकिन इसके बाद भी वो महिला शांत नहीं हुई। वो एयरपोर्ट पर घूम घूम कर लोगों को अमामा दिखाती रही। शोर मचने पर कई लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और इस हंगामे को देखने में जुट गए। ईरान में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने को लेकर सख्त कानून है। इसके बावजूद पिछले कुछ साल में कई बार हिजाब के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए